हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं या सेक्सुअल वायलेंस की बात करते हैं, वहाँ पे रिप्रोडक्टिव राइट्स वायलेशन भी साथ में हो रहा है। लेकिन बात यह है कि हम लोग जब उसके बारे में बात कर रहे होते हैं तो ये रिप्रोडक्टिव राइट्स वायलेशन के बारे में हम बात ही नहीं करते, टच भी नहीं करते। हम लोग HRLA लॉयर्स के तरह से ये हमेशा कोशिश रहता है कि जब कुछ डोमेस्टिक वायलेंस पिटीशन फाइल करते हैं तो ये जो एस्पेक्ट है जो रिप्रोडक्टिव राइट्स वायलेशन का, वो हम जरूर उस पर डालते हैं। बिकॉज अगर आप सेक्सुअल वायलेंस देखो या हेल्थ इशू बहुत इंटर रिलेटेड है, एंड ये बात हम लोगों को भी समझना चाहिए। बिकॉज इवन हैविंग मतलब जैसे आप आज बात कर रहे थे सुबह की पीरियड्स चल रहा है एंड सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है, दैट इज रिप्रोडक्टिव राइट्स वायलेशन हैपनिंग। प्रेग्नेंट हो एंड रेप हैपेंस, दैट इज ऑल्सो रिप्रोडक्टिव राइट्स वायलेशन। बट वी डोंट एक्चुअली उस हिसाब से हम सोचते नहीं है। And I really thank Terry for actually, I mean like Terry has actually brought this together and we need to actually think about it in that way. नहीं तो इस मुद्दे पे जो कैरी ने कहा कि रिप्रोडक्टिव राइट्स वाले हेल्थ की मीटिंग में नहीं जाते, मीटिंग वाले हेल्थ वाले रिप्रोडक्टिव राइट की डोमेस्टिक वायलेंस और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की मीटिंग में नहीं जाते, ऐसा है नहीं। ये थोड़ा उम्र गुजरने के बाद आदमी समझ पाता है, वरना ये वर्टिकलिटी जो है, अब वैसे तो आप देखें तो इसमें राइट्स एक्टिविज्म में आप एक ही चीज मांगते हैं, भाई ये डोमेस्टिक वायलेंस है, महिला इसके ऊपर एसिड फेंका गया तो ये इसका ये होना चाहिए, ये इतना कंपनसेशन पड़ना चाहिए, इसका फर्स्ट एड से लेकर रिहैबिलिटेशन तक। तो एक हॉरिजॉन्टल और ब्रॉड उसमें देखना से फोकस कर रहा है। एक तो ये नुकसान है, और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविस्ट जो हैं वो है कितने, हेल्थ के और लीगल या ह्यूमन राइट्स वाले बहुत कम है, और इनका नंबर बढ़ाना चाहिए। तो इसमें जो हेल्थ के ग्रुप्स हैं, जो आशा वर्कर्स हैं खास तौर पे, ये पिछले 7-8 सालों में सेल्फ हेल्प ग्रुप और आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स को सरकार ने इतना उनका क्या कहते हैं, उनके ऊपर अत्याचार किया है कि जैसे बेगार होता नहीं है कि काम करा लिया आपसे और चलो ठीक है, अब पैसा है तो दे देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, अगर कल को काम नहीं है तो ठीक है, दिन हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, उनको कुछ लिख के नहीं दिया कि आप हमारे सरकार के सिस्टम में कुछ काम कर रहे हैं। यही वो आशा है, और जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर हैं, और इसी तरह से और भी कई इस तरह के संगठन हैं जो कि रोज वायलेंस भी देखते हैं। उन्हीं महिलाओं को जिनका कि वो ले जाके डिलीवरी कराते हैं, उन्हीं महिलाओं के ऊपर वायलेंस होता है, उन्हीं घरों में ये सब कुछ होता है। तो हम लोग ये सोचें, हर डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त आशा और आंगनबाड़ी वर्कर का यूनियन बना हुआ है। आपको थोड़ा सा खोज के देखना है, थोड़ा सा खोज के देखना। अब शाजिया अपनी बात रखें। Okay, I've been called here to give some suggestions. I've been called here to give some suggestions, but honestly, I really don't have any suggestions to make. But what I'll do instead is share as to what I have learned from this 3-day conference and what I'm going to do when I go back to Mumbai. So, मेरा नाम शाजिया है और मैं मुंबई HRLA में लॉयर हूँ। तो मैंने जो सीखा है इस 3 दिन की मीटिंग से वो ये है कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है वो अपने आप में एक रिसोर्स है। जैसे कि मैं लॉयर हूँ, मुझे लीगल प्रोविजंस का नॉलेज है। आप कहीं पे कोई संस्था में काउंसलर है, कोई और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो आप, या यहाँ पे मेडिकल फ्रेटर्निटी से लोग आए थे,
या यहाँ पे मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और सबने ये बताया कि उनका रोल कितना इम्पोर्टेंट है या उनको भी इंक्लूड करना चाहिए। अब ये देखते हुए, उनकी बातें सुनते हुए मुझे तो सिर्फ इतना समझ में आता है कि जब मैं मुंबई वापस जाती हूँ, सो एट द यूनिट लेवल, और ये मेरा सजेशंस मेरे HRLM के बाकी यूनिट के फ्रेंड्स जो हैं उनको भी है, कि जब आप अपने रिस्पेक्टिव यूनिट्स में वापस जाते हैं, ट्राई एंड फॉर्ज अ ग्रुप, अ कोर ग्रुप, ट्राई एंड फॉर्ज रिलेशनशिप्स विद ऑल दीज रिसोर्स पर्सन्स। जैसे कि आप कोशिश कीजिए कि आप एक ऐसा कोर ग्रुप बनाएं अपने यूनिट में जहां पे आप लॉयर हो, आप मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स को इंक्लूड करें ताकि कैंपेनिंग हो सके, आप मेडिकल फ्रेटर्निटी से लोगों को आइडेंटिफाई करें जो यहाँ पर थे और उन्होंने हमसे बात भी की, सामने आकर बोले हैं, तो ऐसे लोगों को इंक्लूड करना ग्रुप में, और एक ग्रुप बनाना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल काउंसलर्स, यहाँ पे किसी ने बात की कि हम एक्सपर्ट काउंसलर्स नहीं हैं, हम लॉयर्स हैं, हम हमारी तरफ से जितनी कोशिश बनती है हम पूरी तरह से काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं, but we can't give our best, and that's the truth because we are not experts, right? But here in this hall there are people from different fields who are experts, और हम ये चाहते हैं कि क्योंकि हम एक साथ यहाँ मिले हैं, so the purpose of this entire meeting will get defeated, according to me, in my opinion, if we go back to our respective units and not forge a strong group which will rise up when there's a crisis situation. क्योंकि देखिए क्या होता है, अक्सर जब एक क्राइसिस सिचुएशन अराइज होता है या एक केस आता है हमारे पास, उसी वक्त हम डायरेक्टरीज को निकालते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे थोड़ी खोज करते हैं और लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे अवेयरनेस करना है तो मैं मीडिया में कोशिश करती हूँ कि कौन मेरा प्रचार कर पाए, लेकिन यहाँ पे हमारी सिस्टर्स हैं, यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स हैं जो सामने आके कहते हैं कि इंक्लूड अस इन योर ग्रुप, तो क्यों ना हम जाकर नेशनल लेवल पे एक बड़ा नेटवर्क बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और जैसे कि डोमा मैम ने कहा कि वी हैव टू ड्रॉप मोडालिटीज एंड सी हाउ वी कैन डू इट, बट आई थिंक एट यूनिट लेवल इट्स फार मोर easier because here in this meeting I have identified so many faces who can help me with my case when I go back to my state, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 4 लॉयर्स, हम मुंबई से आए हैं, हम वापस जाते हुए भी 4 लॉयर्स ही रहते हैं, then the purpose of this meeting is defeated. हम जाते हुए I think we have to become a bigger group of more experts from different fields. Only then we can do justice to individual cases and over a period of time try and change the face of law so that we can better implement law. So we have to work at 2 levels. One is individual cases and 2, जैसे कि HRLM का उद्देश्य ये रहा है हमेशा से, change in the law. So until and unless we can identify good cases, so उसके लिए social activists की जरूरत है जो फील्ड पर काम करते हैं. I as a lawyer, I am restricted to the courtroom. Very rarely do I get time to go to the field and identify cases. So if there's a friend here who says I identify cases but I don't find good lawyers, so you can come along with me, identify cases for me, and then we can do it together. And that's the way it should be. And if we can do it at state levels, at unit levels, at least HRL, then I think we can take it to a larger level. Of course, yes, the national network will be working, but I think HRLM unit lawyers should make it a point to forge groups at their state levels. So that's all I have to tell the audience.